सेकेंड देखो 19.6 का dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x, यही है। चलो फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ। इसका होता है 2 साइन स्क्वायर x, यही फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, हम बोले थे कि बहुत बार अप्लाई होगा ही। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। अब अगर ये प्लस रहता 1 प्लस कॉस था 2 कॉस स्क्वायर। चलो रूट के बाहर निकाल दो, तो रूट 2 बच जाएगा, साइन स्क्वायर बाहर निकल गया साइन x। चलो 1 बाई रूट 2 बाहर कर दिए, और साइन x ऊपर जाके कॉसेक x, और कॉसेक x का इंटीग्रल पढ़े हो, कितना पढ़े हो? 2 पढ़े हो। एक पढ़े हो लॉग ऑफ कॉसेक x माइनस कॉट x प्लस सी, ई होगा, या फिर होगा 1 बाई रूट 2, ये तो रहेगा ही ना, और लॉग ऑफ tan x बाई 2, पता तो होगा ना, तो हम दोनों लिख दिए, या तो इस रूप में या तो इस रूप में, यही आंसर होगा। तीसरा है dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस x, 1 प्लस कॉस x। चलो ये देखो, ये फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं, चूंकि 1 प्लस कॉस x बराबर क्या होगा फॉर्मूला, प्लस वाले में क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, यही होता है। अरे पढ़े हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा में पढ़े हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस यही चीज लगाएं, थीटा रहेगा तो फिर थीटा बाई 2 होगा, x रहेगा तो x बाई 2 होगा, सही है ना। जो भी चीज है उसका यहाँ आधा है, देखो ना, तो बस यहाँ x है तो उसका आधा x बाई 2 होगा। इसीलिए i बराबर क्या होगा dx अपॉन नीचे रूट ओवर, और 1 प्लस कॉस x को रख दो, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 बाहर कर दो, ये तो रूट 2 रह जाएगा, रूट 2 बाहर आ जाएगा, 1 बाई रूट 2, कॉस स्क्वायर बाहर निकल गया कॉस, और कॉस x बाई 2, और कॉस x बाई 2 ऊपर जाएगा तो सेक x बाई 2, और सेक x बाई 2 का 2 फॉर्मूला था, लेकिन जनरली पहला ही यूज होता है। तो लॉग ऑफ सेक x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 ओवर हो गया, खत्म। नहीं, अभी x में देखो हाफ मल्टीप्लाइड है, तो उस हाफ से भाग भी देना पड़ेगा, पूरे में हाफ से भाग दो। क्यों दोगे? क्योंकि x में गुना है 1 बाई 2, जितना गुना रहता है उससे भागता, हाफ से हाफ मर गया, और जो बच गया वही आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा सॉरी बोल लो, सॉरी गलती हो गई, 1 बाई 2। चलो ये 2 चल जाएगा कहाँ, ये 2 ऊपर जाएगा, और रूट 2 से कटेगा कितना टाइम्स, रूट 2 इंटू लॉग सेक x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 प्लस सी। अच्छा ये कैसे हुआ पता चल गया ना, ये 2 ऊपर गया और नीचे बचा रूट 2, तो इसे नहीं कटेगा, रूट 2 टाइम्स वही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ सेक ax प्लस b dx। देखो यहाँ dx है, जबकि यहाँ dx नहीं है, बल्कि x में x नहीं है, x में मल्टीप्लाई कितना है, यहाँ क्या है उससे कोई मतलब नहीं, बस x में गुना क्या है, ये x का फंक्शन नहीं है, ये देखो ये जो है वो x का फंक्शन नहीं है, बल्कि ax प्लस b का फंक्शन है। तो x में जितना से गुना है, इंटीग्रेट करने के बाद a से भाग देना। तो सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक का होता है लॉग ऑफ, अरे इसका पूछ रहे हैं, इसका सेक x dx का क्या होता है, लॉग ऑफ सेक x प्लस tan x। फॉर्मूला नहीं याद किया चारों, तो बस यही लगाओ, लॉग ऑफ कल ही बताया सेक, तो सेक x नहीं लिखना, ये ax प्लस b प्लस tan ax प्लस b। इंटीग्रेट करने के बाद पूरा इंटीग्रेशन हो गया, तो पूरा में भागा a, भागा कितना, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही आंसर हो गया। इसको बहुत करोगे तो ये जो है इसको 1/a ऐसे लिख लो, और गुना लॉग सेक ax प्लस b प्लस tan ax प्लस b प्लस c। वैसे भी बना सकते हो जैसे हिंट में दिया है, इसको तो कुछ मान लो z, तो करोगे तो यही चीज़ नहीं आएगा, हो गया खत्म। सबसे पहले इसको i मान लो, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो, ठीक है।
ये 2x प्लस 3 को मान लो कुछ, माना लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू जेड, तो ये dx को dz में बदलने के लिए दोनों और डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों और डिफ्रेंशिएट करो, तो 2x का 2, 2x का 2, x का dx dz, इसको मान लो सेकेंड है, इसको थर्ड, इसको घेर दो। अब क्या लिखो, नाउ फ्रॉम 1 एक स्टेप चलो, आई बराबर क्या होगा, कॉसेक, कॉसेक 2x प्लस 3, क्या लिखे 2x प्लस 2x प्लस 3 को जेड लिखेंगे, और dx देखो आ गया, और dx का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, गुना में 2 इधर आके, ठीक है ना, dx का वैल्यू क्या होगा dz बटा 2, इसी को 3 मानो, ठीक, वैल्यू रख दो dx का dz बटा, देखो पता चला 3 से भाग हो रहा है, अच्छा ठीक है 2 से। बताओ कॉसेक x का इंटीग्रल, लॉग ऑफ कॉसेक x माइनस कॉट x, यही होता है ना। अब बटा क्या है, बटा 2 बाहर में रहेगा तो उसको ऐसे लिख दो 1/2। अच्छा तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे। दूसरा एक और फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक का, कॉसेक का होता है लॉग ऑफ tan x/2, यही होता है ना। अब बटा में क्या, ये वाला 2 बाहर आएगा ना, तो कितना 1/2, तो या तो इस रूप में लिख दो या तो इस रूप में, तुमको कंफ्यूजन है तो तुम दोनों लिख दो, क्या दिक्कत है और करके, ठीक है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 19, और वह हर क्वेश्चन जो इस टाइप पे बेस्ट है, ठीक है। ऐसे इस एक्सरसाइज में अब है नहीं। देखो जरा एक बात याद कर लेना, कभी भी इंटीग्रल इस रूप का अगर हो, इस रूप का, बात नहीं करो, इस रूप का अगर इंटीग्रल हो गुना में, देखो गुना में, और tan हो, या 5x 4x और x रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है तो बताओ, 4x और x जोड़ोगे तो कितना होगा 5x, या फिर बोलो 5x में 4x घटा दोगे तो क्या होगा x। अगर 3 चीज, 3 टेंजेंट आपस में इस प्रकार से हो कि उसका आर्गुमेंट जो है एक दूसरे से रिलेटेड हो, ऐसे, तब हर सवाल को, इस टाइप के हर सवाल को क्या करना, इस प्रोडक्ट को तुम सम में बदल देना, जोड़ में बदल देना। अब जोड़ में कैसे बदलोगे सुनना, पहले तो सबसे पहले इसको आई मान लो, और याद कर लो कि इसका वैल्यू जो होगा ना कैसे होगा वो अभी हम बता रहे हैं, लेकिन कैसे कितना होगा उसकी बात। ये अगर गुना में है ना, तो सबसे बड़ा एंगल कौन है 5x, तो उसका tan प्लस में होगा, वो प्लस में, अब बाकी 2 टेंजेंट जो है वो माइनस में, माइनस ऑफ tan 4x माइनस ऑफ tan x, ये होल dx, ये पूरा इसका जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू इसी के बराबर होगा। ऐसा तुम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, नहीं याद है तो देखो हम याद दिला देते हैं। देखो कैसे करोगे, ये वाला इसके बराबर कैसे होगा, तो सबसे पहले बताओ तो, यहाँ लिख सकते हो क्लियरली या स्पष्टतः x प्लस 4x जोड़ के क्या होगा 5 होता है। दोनों और टेंजेंट लगा लो, दोनों और tan लगाने पर, तो इधर tan लगाया और उधर भी tan लगा दो। अब बताओ फॉर्मूला पढ़े हो tan a प्लस b का, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, सही है, बराबर tan 5x, क्रॉस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा tan x प्लस tan 4x बराबर इस पूरे का गुना tan 5x है, तो tan 5x का गुना पहले 1 से होगा तो कितना होगा tan 5x माइनस इसका गुना इससे कितना होगा tan 5x इंटू tan 4x इंटू tan x। आगे समझ में। अब बताइए माइनस वाला क्वांटिटी इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में यहाँ लिख देते हैं, तो कितना होगा tan 5x इंटू tan 4x इंटू tan x बराबर कितना हो जाएगा, पहले से इधर क्या है tan 5x लिख दिए, आइए देखो प्लस में tan 4x उधर जाके माइनस में tan 4x, आइए देखो tan x तो उधर जाके माइनस tan x आ गया, देखो तो कि नहीं है, आ गया। तो इसका जब इंटीग्रल निकालना तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देना, और यहाँ पर ब्रैकेट में पूरा डिटेल कर देना, पूरा डिटेल, ये पूरी बात ऐसे लिख देना कि क्लियरली ऐसे ऐसे कर। इसको मैं ऐसे क्यों बदले, इसका डिस्कशन कर देना वहाँ,
या फिर डिस्कशन पहले ही कर देना उसके बाद लिख देना। अब इंटीग्रेट कर दो, बताओ tan का इंटीग्रेशन, tan का क्या होता है log ऑफ मोड sec x, पता है ना, तो log ऑफ मोड sec 5x बटा, देखो x में कितना गुना है 5 से, तो 5 से भाग दोगे तो 1/5 ऐसे आएगा ना। इसका बताओ log ऑफ मोड sec 4x, इसमें भी देखो x में 4 से गुना है तो 1/4, और आगे माइनस log ऑफ मोड sec x प्लस c, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर देखो तो कितना है, देखो इधर देखो tan x माइनस थीटा इंटू tan 2x और फिर है इंटू tan x प्लस थीटा dx, ठीक है, तो इसको आई मान लेते हैं। और जरा बताओ क्लियरली क्या बात बोलोगे, कौन से दो एंगल को जोड़ के बड़ा वाला एंगल है, देखो ई वाला एंगल और ई वाला एंगल जोड़ो, देखो x प्लस थीटा और x माइनस थीटा, इन दोनों को जोड़ो तो माइनस थीटा प्लस थीटा कट जाएगा, जोड़ने के बाद x प्लस x 2x है, देखो यहाँ 2x है, तो सबसे बड़ा एंगल कौन है tan 2x, ठीक है 2x है, तो इसको क्या लिखते हैं, सबसे बड़ा एंगल पहले उसका टेंजेंट और माइनस tan x माइनस थीटा और माइनस tan x प्लस थीटा। कैसे करोगे तब डिस्कशन हम कर चुके, बता चुके, अब करना है तो क्या लिखना बताओ, चूंकि कौन छोटा एंगल है x माइनस थीटा और प्लस x प्लस थीटा, जोड़ के कितना होगा 2x, दोनों ओर tan लो, अरे दो एंगल को जोड़ के ऐसे ही किए थे ना, दोनों ओर tan लिए, x माइनस थीटा प्लस x प्लस थीटा बराबर कितना tan 2x। अब बताओ tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, सही है ना, यहाँ प्लस होगा बराबर tan 2x और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 1 का गुना किससे tan 2x का और इसका गुना इससे करोगे तो इसका वैल्यू जो है इसके बराबर आ जाएगा, करके देखना हो जाएगा कि अभी भी नहीं होगा, ठीक है अब तो हो गया, अब क्या करना है, चलो इंटीग्रेट कर दो। अभी tan 2x का इंटीग्रेशन अभी मत उतारो, इधर देखो tan 2x का log ऑफ sec 2x, x में 2 से गुना है, कितना से भाग 2 से भाग दे दो तो 1/2, ठीक है, इसका माइनस log ऑफ मोड sec x माइनस थीटा, सही है ना। अच्छा वेरिएबल यहाँ क्या x ही होना चाहिए कि थीटा होना चाहिए, x की थीटा क्या दिया हुआ है सवाल में, x दिया हुआ है कि थीटा दिया हुआ है, x दिया हुआ है, इसका मतलब मान लो कि थीटा जो है कांस्टेंट है, वो फिक्स है, वो याद कर लेना। अच्छा x में कितना से गुना है 1 से, तो भाग देने का तो जरूरत है नहीं, आगे देखो फिर माइनस इसका log ऑफ मोड sec x प्लस थीटा प्लस c। क्वेश्चन नंबर 18, 21, 22 और 23 और एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 सब एक पैटर्न पे है, सबको हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बनाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन से, सब्स्टिट्यूशन से नहीं, मतलब किसी को रूप बदलेंगे और कुछ नहीं। तो सबसे पहली बात क्या याद कर लो, देख लो, अगर कभी नीचे दो साइन गुना में रहे, एक साइन है मान लो x माइनस अल्फा या x माइनस ए, और गुना में एक और साइन है साइन x माइनस बी, अगर गुना में है इस प्रकार का, और ऊपर 1 है या फिर साइन है जो भी ऐसे है, या फिर इस रूप का हो 1 बटा कॉस x माइनस अल्फा, ई कॉस x माइनस अल्फा गुना कॉस x प्लस माइनस ही ना, इस टाइप का चीज कभी हो, या फिर यहाँ देखो दोनों साइन है, यहाँ दोनों कॉस है, कभी मिला के भी रहेगा, मिला के मतलब एक साइन में रहेगा और एक कॉस में रहेगा, ऐसे इस टाइप का, या फिर ऐसे हो, अच्छा ठीक है सही है, दोनों साइन में गुना में रहे बटा में, या फिर दोनों कॉस में रहे, या फिर एक साइन और एक कॉस रहे। तो एकदम याद रख लेना कि ऊपर न्यूमरेटर जो है ना उसको तुम डिनोमिनेटर के रूप में लिखने का प्रयास करना, और याद रखना कि ऊपर साइन होगा, बस यही याद रखना, ठीक है। तो जैसे यहाँ 1 है
तो ये 1 को हटाना और अपने मन से यहाँ लिखना साइन, याद कर लो एकदम। और अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा ये लिख दिए, और इसमें घटाओ एक्स माइनस बीटा। देखो अगर ये घटाओगे तो बचेगा क्या, ऊपर सिर्फ कांस्टेंट रहेगा और कुछ नहीं, वेरिएबल गायब रहेगा। वेरिएबल है कौन, एक्स। देखो यहाँ से पता चला एक्स वेरिएबल है। तो देखो पहला एंगल लिख दिए एक्स माइनस अल्फा, उसमें अगर एक्स माइनस बीटा घटाओगे तो क्या होगा बताओ। एक्स माइनस अल्फा में एक्स माइनस बीटा घटाओगे तो ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस एक्स, यहाँ से प्लस एक्स, यहाँ से माइनस एक्स, खत्म हो गया। ये माइनस माइनस प्लस, दिख रहा है ना कि और बड़ा लिख दें। ये बीटा है प्लस बीटा, और ये है मतलब ऊपर बचा पूरा ओवरऑल क्या, ओवरऑल इतना बचा। देख लो अच्छे से, यही चीज ऊपर बचेगा। सोच लो अल्फा माइनस में रहेगा और बीटा प्लस में, और आगे क्या रहेगा साइन। ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो उसमें साइन लगा दोगे तो कांस्टेंट नहीं होगा। बताओ ऊपर पहले से क्या था एक, लेकिन हम इतना बना दिए तो डिवाइड दे दो इतना। समझ में आया कि नहीं आया जो बात बोले। यहाँ भी वही काम करना, साइन ही रखना, कॉस मत रखना। समझिए बात। अच्छा एक बात याद करो, अगर मिला के साइन कॉस मिला के है ना, तो तुम चाहो तो कॉस भी ऊपर रखोगे तब भी बात बनेगी, ठीक है, कॉस वाला। लेकिन अगर दोनों साइन है दोनों कॉस है तो ऊपर साइन के रूप में ही लिखना, साइन के रूप में। फिर बोल रहे हैं कि अगर मिला के रहेगा साइन कॉस दोनों, तो ऊपर कॉस से भी बनाओगे तब भी बात बनेगी, लेकिन कॉस से मत करना, हर सवाल को साइन से ही करना। अब जब सवाल एक दो हम लेके बनाएंगे ना तब तुमको ज्यादा दिखेगा। तो देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18, 21, 22 और 23 सब इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन हम पहले 21 बनाते हैं। एक्सरसाइज का 21, आई इक्वल टू कितना है, देखो dx अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा। बोलोगे इतना सारा रूल पढ़ लिए तो फिर याद कैसे रहेगा। तो जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही याद रहेगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो भूल जाओगे। तो हम एक दिन और रिवाइज करेंगे, क्योंकि अब पर्याप्त बहुत कुछ पढ़ लिए, तो एक दिन और करेंगे, ठीक है। बोलो ये 2 कॉस गुना में, मेरा मेन मोटो है गुना को गायब करना और नीचे बटा से भी गायब करना। ऊपर आना चाहिए, वो भी सम में आना चाहिए, प्लस में या फिर माइनस में। तो वो करेंगे क्या, ट्रांसफॉर्मेशन अपनाओ। दोनों कॉस है ना, तो ऊपर लिखेंगे किसके रूप में, साइन के रूप में। तो साइन कोई भी एंगल पहले लिख दो, ऐसा लिख देते यही लिख देते हैं, बड़ा वाला एंगल पहले लिखते हैं। और उसमें क्या घटा रहे हैं, एक्स। घटाओगे तब बात बनेगी, जोड़ने पे नहीं, क्योंकि एक्स को गायब करना है। कांस्टेंट रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स में एक्स घटेगा, खत्म, क्या बचेगा अल्फा। तो ऊपर बचेगा साइन अल्फा, ओवरऑल साइन अल्फा। लेकिन ऊपर था क्या, कितना 1, dx तो लिख ही देंगे, 1 ही था। तो 1 था तो ऊपर नीचे भाग भी दे दो, 1/, कांस्टेंट बाहर कर सकते हैं ना, तो कांस्टेंट को बाहर लिख दो, बटा कितना कॉस एक्स गुना कॉस एक्स प्लस अल्फा। अब बता दो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये पूरे को ए मानना, इसको बी मानना। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए देख लो इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, सही है, बटा नीचे लिख दो कॉस एक्स गुना कॉस एक्स प्लस अल्फा, यहाँ dx। आगे समझ में। अरे फॉर्मूला लगाए यही वाला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं पढ़े हो, कितना होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू, तब बस वही फॉर्मूला लगाए। अब अलग अलग कर दो, इतना बाई इतना और माइनस इतना पूरा बटाई, ठीक है, करो अलग अलग, कितना होगा बताओ। अब इसको रब कर देना, उतार लियो कि नहीं उतारे, इसको उतार लो तब तो बना पाओगे घर में। अब बोलोगे हमको नए बनाने नहीं है, तब फिर मत उतारो, ठीक है, फिर जरूरत क्या है। मिटाएं, चलो इसके बाद बता दो, इसके बाद आई बराबर क्या होगा 1 बटा साइन अल्फा इंटीग्रल ऑफ, ये पूरा इतना बटा पूरा करो साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस एक्स बटा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा, सही है, ठीक है। फिर यहाँ माइनस, कहाँ लिखे, यहीं लिखे माइनस कितना कॉस एक्स प्लस अल्फा गुना
साइन एक्स बटा कॉस एक्स गुना कॉस एक्स प्लस अल्फा का होल डीएक्स। चलो कुछ कटेगा देखो तो, कॉस से कॉस कट गया, यहाँ ये वाला कॉस से कॉस कट गया, कट गया था कितना आ गया 1 बटा साइन एक्स साइन अल्फा, कितना बचा साइन बटा कॉस क्या हो गया 10। अभी एक बात बोलेंगे जिसको याद कर लेना, बोले क्यों याद करना, तो कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा तो पूरा डिटेल मत करना, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। माइनस इस साइन बटा कॉस क्या होगा 10 हो गया कि नहीं हुआ, यहाँ dx। दिक्कत है, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, 1 बटा साइन अल्फा माइनस में आ गया ना अब, तो इंटीग्रेट कर दो 10 का लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस अल्फा। बोलो एक्स में कितना से गुना 1 से, तो कोई इससे कोई मतलब नहीं, माइनस इसका लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, यही हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ गए हो गया। अब बोलते हैं जरा याद क्या करना, सुनो, अगर दोनों कॉस रहेगा नीचे तो याद कर लो टेन में बदलेगा, ऊपर टेन आएगा देखो, अब बीच में माइनस रहेगा, अब बड़ा वाला एंगल पहले अब फिर छोटा वाला, याद कर लो। अब अगर दोनों साइन में रहेगा तो फिर कॉट में आएगा, अब बड़ा पहले कि छोटा पहले वो तुम खुद ऑब्जर्व करना जब घर में बनाना तब, लेकिन दोनों साइन रहेगा तो टेन में आएगा, याद कर लो। देखो 18 आई इक्वल टू क्या है साइन एक्स, नीचे साइन एक्स प्लस ए, और यहाँ देखो दो तरीका हो सकता है, एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो सबसे पहले देखो नीचे जो है, नीचे कितना है एक्स प्लस है, क्या एक्स को एक्स प्लस ए के रूप में लिख सकते हो, एक्स को एक्स प्लस ए के रूप में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, जरा बताओ। देखो ये साइन है ना, तो साइन को ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस ए, बोलो अब बोलो याद कर लो ना इस चीज को कि डिनोमिनेटर के रूप में बस एक्स प्लस ए के रूप में एक्स को लिखे हैं, तो ऐसे एक तरीका होता है करने का, ठीक है। अब बटा क्या है, बटा है साइन एक्स प्लस ए। अब ऊपर फॉर्मूला लगाना साइन ए माइनस बी का, नहीं होगा ये पूरे को ये मानना है इसको, और साइन ए माइनस बी पे पूरा एक्सपेंड कर देना, कर देगा बोलोगे तो कर देंगे, कर देते हैं। देखो साइन ए मत बनाओ, इधर देखो इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, फॉर्मूला नहीं पढ़े हो ये माइनस बी, कॉस ए इंटू साइन बी बटा साइन। अब क्या करोगे, अलग अलग करो, इतना बटा इतना करना, तो क्या होगा बताओ, डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट इतना बटा इतना करेंगे तो ये काट दें, अभी नहीं काटेंगे, क्योंकि उसमें भी तो बटा करना है। तो इतना बटा जब इतना करोगे तो साइन वाला कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस ए बचेगा, कॉस ए, और क्या बचेगा dx। अलग अलग इंटीग्रल भी दे देंगे, माइनस इतना बटा इतना करोगे तो क्या बचेगा, एक तो बचेगा कॉस बटा साइन, कितना हो जाएगा कॉट एक्स प्लस, और गुना में क्या रहेगा साइन ए और dx। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, कॉस ए कांस्टेंट है, बाहर कर लो कॉस ए, dx का x नहीं आया समझ में, अरे कांस्टेंट है ना कॉस ए, तो इंटीग्रल के बाहर ए कांस्टेंट है तो कॉस ए कांस्टेंट है, माइनस इसमें भी कोई कांस्टेंट है नहीं है, साइन ए क्या है साइन ए कांस्टेंट बाहर, और कॉट का इंटीग्रल दो फॉर्मूला पढ़े थे, एक ही पढ़े थे, लॉग ऑफ मोड साइन एक्स प्लस ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो यही हमारा आंसर होगा, यही।